कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 क्या कंस मारा गया? हाँ महाराज, किसने मारा उसे? राजकुमार कृष्ण ने। कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? हाँ महाराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? उसे मारकर तुमने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। उसे मृत्युदंड देने का अधिकार केवल मेरा था, मेरा। ऐसे महापापी को जन्म देने का जो पाप मैंने किया था, उसका प्रायश्चित यही था कि मैं अपने हाथों से उसकी हत्या कर देता। इसी संकल्प को लेकर तो मैं इतने वर्ष इस घोर अंधकार में जीता रहा हूं। फिर तुमने मुझे अपने हाथों से मारने का अवसर क्यों नहीं दिया, ताकि मुझे एक ऐसे जघन्य पापी पैदा करने के पाप से मुक्ति तो मिल जाती। मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती। नाना श्री, वास्तव में वो आप ही का मनोबल था नाना श्री, जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका। वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ थी नाना श्री। महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं
शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ महाराज उग्रसेन की 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 शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई, धर्म ने अधर्म पे सत्य ने असत्य पे, धर्म ने अधर्म पे सत्य ने असत्य पे कृष्ण जी ने कंस पे विजय पाई। शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई। उग्रसेन महाराज देखो कितन कृपा दे आज, पालियो अपनों को राज बोलो कितन की जय, पालियो अपनों को राज बोलो कितन की जय। अभय किए तिहुलाक काटे कंटक में देखोक, देकर कृष्ण चरण में धोख बोलो कृष्ण की जय, देकर कृष्ण चरण में धोख बोलो कृष्ण की जय। शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई। अंधियारी मथुरा में उजियारा हुआ, भय संकट चिंता से छुटकारा हुआ। हर कोई जीवन से आवारा हुआ, डर कैसा जग कृष्णा रखवारा हुआ। तारनहार यही तारनहार है, यही बैरी कंस का मारनहार है। तारनहार यही तारनहार है, यही बैरी कंस का मारनहार है। घुंघरू बोले छम छम, ढोल बजे ढम ढम, घुंघरू बोले छम छम, ढोल बजे ढम ढम, मंगल ध्वनि करे शहनाई। शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई हो शुभ घड़ी आई। अत्याचारी के संग अत्याचार गया, पापी के संग पापों का संसार गया। सुंदर मुनि प्रिय भक्तों के रखवारे हैं, इन चरणों में कोटि नमन हमारे हैं। हरिहरि वसुदेव
बलिहारी है। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। नाचो रे गाओ रे, नाचो रे झूम तरनन गाओ रे तुम नाचो रे, नाचो रे नाचो। क्या बात है कृष्ण? दाऊ भैया, बड़ी मुश्किल की घड़ी आ रही है। कौन सी मुश्किल की घड़ी? नंद बाबा के विदाई की घड़ी। तो इसमें क्या कठिनाई है? चलो चलकर उन्हें विदा कर देते हैं। ये चलो चलकर उन्हें विदा कर देते हैं, जितनी सहजता से कहा है ना दाऊ भैया, उतना सहज नहीं है नंद बाबा को विदा करना। उनकी भावुकता का वेग जानते हो? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं भावना के वेग में आकर कोई ऐसी आज्ञा ना दे दे कि हमें उनके साथ फिर से गोकुल ना जाना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो जिस कार्य को करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उसका क्या होगा? तो फिर ऐसी आज्ञा नहीं मानेंगे। ताऊ भैया, पिताश्री की आज्ञा को ना मानना, उसका उल्लंघन करना महापाप है। और फिर बाबा का स्थान हमारे लिए पिताश्री से कहीं ऊंचा है। वो हमारे पालनहार है दाऊ भैया, इसीलिए वो हमें पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उस पर वो हमारे भक्त हैं, और हमारा तो प्रण है भक्तों के वश में रहने का। इसीलिए भावना के वेग में आकर वो कोई जिद कर बैठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दाऊ भैया। तो फिर सोचो कोई इलाज। ऐसे समय में तो महामाया ही सहायता कर सकती है। हे देवी, हमारी सहायता करो। आज्ञा प्रभु। नंद बाबा के हृदय से ममता और मोह को निकालकर वहां ज्ञान के लिए थोड़ा सा स्थान बना दो, ताकि उनके मन की उद्विग्नता शांत हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। लो, बाबा तो यहीं आ रहे हैं।
बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कान्हा? मैं क्या करूं? मैं बहुत रोक रहा हूं, लेकिन ये आंसू मेरे बस में नहीं है। मैंने तो सोचा भी था कि जाते वक्त तुझसे नहीं मिलूंगा, वो भी ना हो सका। मेरे पैर अपने आप तेरे कक्ष की ओर आ गए और तुझे देखकर मन भर बस ऐसा भराया है कि फूट फूट कर रोने की इच्छा होती है। अंदर से लज्जा भी आती है कि पराये पुत्र से इतना मोह करने का क्या अधिकार है मुझे। परंतु दिल है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, बार बार एक ही बात कह रहा है कि कान्हा से बिछड़ कर कैसे जियोगे नंद बाबा, कैसे जियोगे? इससे तो अच्छा है कि यही उसके सामने अपने प्राण छोड़ दो। तू ही बता, मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूं इस पगले दिल को? किसी पागल को कभी कोई उत्तर देता है बाबा? हाँ बाबा, तुम्हारा दिल सचमुच पागल हो गया है। जो तुमसे ये कहता है कि मैं पराया पुत्र हूं बाबा, वो पागल नहीं तो और क्या है? बाबा, कौन कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो? कौन कहता है बाबा? बाबा, वही तो असली पिता है, वही असली माता है, जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा, बचपन से ना तो हमने माता को देखा है और ना पिता को देखा है। केवल यशोदा मैया को माता और नंद बाबा को पिता समझते हुए हम बड़े हुए हैं बाबा। आप दोनों की ममता और स्नेह के कारण ही हम आज जीवित बचे हैं बाबा, और आज इतने बड़े हो गए हैं। और यदि ऐसी अवस्था में भी आपका दिल आपसे ये कहता है बाबा कि हम आपके पराये पुत्र हैं, तो वो दिल पागल है बाबा। मत सुनो ऐसे दिल की बात, मत सुनो बाबा। तो फिर किसकी बात सुनूं मैं? किसकी बात सुनूं? बाबा, आओ बाबा, आओ। नहीं।
अपने चित्त को शांत करो बाबा और धीरज से मेरी बात सुनो। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या उसके माता पिता उसे अपने काम करने के लिए अपने से दूर नहीं भेजते? कभी व्यापार के लिए, कभी देश सेवा के लिए, तो कभी मानव और समाज की सेवा के लिए भेजते हैं ना? मैं भी तो यशोदा मैया से आते समय यही कहकर आया था बाबा कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा और अपने कर्तव्यों की पूर्ति होने पर फिर लौट के तेरे पास आऊंगा। बाबा, कंस का संहार करके मैंने अपने जीवन के एक ही प्रमुख कर्तव्य को पूरा किया है। अभी तो मुझे ऐसे बहुत से कर्तव्यों को पूरा करना है बाबा। मैया बाबा के लाड़ प्यार और ममता की छाया से निकलकर मैं एक लंबे कठोर कर्तव्य पथ पर चल पड़ा हूं बाबा। तो अब मेरा रास्ता न रोको, मेरा रास्ता न रोको बाबा। मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है बाबा। कान्हा, तुझे समझना बहुत कठिन है रे। कभी कभी तू बिल्कुल अपना लगता है, बड़ा निकट लगता है, और कभी कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं। यही सत्य है बाबा। मैं अपना भी हूं और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूं कि मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है बाबा कि यहां कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता। हर जन्म में ये बदलते रहते हैं। सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है बाबा। इतना ज्ञान कहां से मिला रे तुझे? है? कुछ लोग कहते हैं कि तू भगवान है। सच सच बता, तू भगवान है? हाँ बाबा, मैं भगवान भी हूं। भगवान भी? क्या मतलब? बाबा, शास्त्र कहते हैं कि हर जीव की आत्मा में भगवान का ही प्रतिबिंब होता है। सो मैं भी भगवान हूं। इसी प्रकार आप भी भगवान हैं। अर्थात समस्त जड़ चेतन प्राणियों के अंतर में भगवान होते हैं। फिर चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, पत्थर हो या बाबा फिर आपके बैल, सभी भगवान के रूप हैं। हाँ? तो फिर पत्थर पत्थर क्यों दिखता है? वृक्ष वृक्ष क्यों दिखता है? भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप माया के चक्षुओं से उन्हें देखते हैं बाबा। उसके लिए अपने चित्त की सारी वृत्तियों को रोककर ज्ञान अथवा भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो बाबा पत्थर भी भगवान दिखाई देगा, वृक्ष भी भगवान दिखाई देगा।
इसी प्रकार जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा तब इस बात का ज्ञान होगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु। बाबा, जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है। फिर उसे ये मिलना, ये बिछड़ना, ये संजोग, ये वियोग, ये मित्रता, ये शत्रुता, सब कुछ एक खेल सा लगने लगता है। पिता होने के नाते बाबा, ये सारी बातें आपको मुझे समझानी चाहिए ताकि आपका पुत्र भावनाओं की दलदल से निकलकर एक कठोर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। ये पिता का कर्तव्य है बाबा। अन्यथा यदि आप ही इतने भावुक हो जाएंगे तो आपकी ये भावुकता आपके पुत्र के पथ पर रुकावट बनकर बार बार उसका रास्ता रोकेगी बाबा, उसका रास्ता रोकेगी वो। कान्हा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा गुरु है। आज तूने मुझे पिता के धर्म का ज्ञान करा दिया। तो ले, आज तेरा ये बाबा वचन देता है कि अब से न वो कभी रोएगा और न कभी तेरे रास्ते में आएगा। तेरे बाबा का यह आशीर्वाद है और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि तेरा कर्तव्य पथ ही तेरा कीर्ति पथ हो जाए। दोनों सदा विजयी रहो। मन है व्याकुल, नैन सजल हैं, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो। कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला जाए ना बिसराई हो। बाबा बाबा की वह प्रतिध्वनि
प्रतिपल पड़े सुनाई हो। बाबा बाबा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी यह सच्चाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई हो। भगवान, भगवान, द्वार पर कुमार वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के साथ दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। ज्योति का भंडार स्वयं आ गया, इसीलिए वो ज्योति मध्यम हो गई। जी, हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। धन्य घड़ी यह पुण्य मुहूर्त आए हैं भगवन भक्त के द्वारे। हर्षित पुलकित अपलक नैनों से ऋषिवर प्रभु की ओर निहारे। शेष महेश गणेश सुरेश जिन्हें नित्य ध्यावत सांझ सकारे, तो प्रभु गुरु का मान बढ़ावन आप ही मुनि के द्वार पधारे। धन्य घड़ी यह पुण्य मुहूर्त आए हैं भगवन भक्त के द्वारे। गुरुदेव के श्री चरणों में शूरसेन पुत्र वसुदेव का प्रणाम स्वीकार हो। सत्यमूर्ति कुमार, कीर्तिमान भवा।
जिन्हें आपने ही ये नाम प्रदान किए थे, वही वसुदेव पुत्र बलराम और कृष्ण श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जिनके चरणों से गंगा प्रकटी, जिनके श्रीपद पाप निकंदन, वे श्रद्धानत विनय विवश कर श्री गुरु चरण सरोज का वंदन। मुनिवर प्रभु को कंठ लगा के गदगद हो करते अभिनंदन। कौन है भक्त और कौन प्रभु है, गर्भ की बाहों में देवकी नंदन। तुम्हारे द्वारा सदा धर्म की जय हो और समस्त प्राणियों का कल्याण हो। इस कुटिया में आपका स्वागत है। वसुदेव जी, जी गुरुदेव। पधारिए। वसुदेव जी, विराजिए। गुरुदेव, जिन परिस्थितियों में इन दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सका, वो तो आप जानते ही हैं। इसीलिए आज हम आपकी सेवा में पधारे हैं। आप हम यदुवंशियों के मुख्य देव हैं। इसीलिए शुभ मुहूर्त देखकर इन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो औपचारिक रूप से ये दोनों आपके शिष्य बन जाएं। कुमार वसुदेव, आपका ये संकल्प अति शुभ है। शुभ और अशुभ मुहूर्त का विचार तो सामान्य संसारी जीवों के लिए होता है, परंतु कुछ ऐसी उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप होती हैं। उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वयं काल को प्रभावित करती हैं। वो जो करे वही शुभ कार्य हो जाता है, और जिस समय करें वही घड़ी शुभ घड़ी हो जाती है। अतः आपके ये दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण उसी कोटि के देव हैं, जिनके लिए ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी धर्म, संस्कृति और लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए यदि ये अपने भक्त को गुरुपद की प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझकर आपका ये संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। मेरे विचार में परसों ही ऐसा शुभ दिन है जब ये सत्य कार्य किया जाना चाहिए।
अब आप अतिशीघ्र सारा प्रबंध करके राजपुरोहित सत्यक जी से प्रार्थना कीजिए कि वे पूजा आदि हवन के लिए सामग्री एकत्रित करें। जो आज्ञा गुरुदेव। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अभेद अच्छेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तो पुनि पार न पावे। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा